सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अकारांत नपुंसक लिंग के कुछ शब्द, चैप्टर नंबर 3। उसमें पढ़े लास्ट में अपन ने पढ़ा ते के। ते का मतलब यहाँ पर होता है ये। ते का मतलब दो। ये दो के यानी क्या है, ये दोनों क्या है। फिर बताया गया ते बसियानेन स्तः, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, बसें, ये दोनों बसें हैं। ते बसियानेन कुत्र गच्छतः, ये दोनों बसें कहाँ जा रही है। कुत्र यानी कहाँ, गच्छतः यानी जा रही है। ते ये दोनों रेल स्थानकम यानी रेलवे स्टेशन पर गच्छतः यानी जा रही है। यहाँ तक पढ़ा अपन ने। ये उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। ये भी वही है। जब अपन शब्द रूप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये शब्द रूप और धातु रूप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये धातुएं कहाँ और कौन से पुरुष और कौन से वचन की है। क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्धारण किया जाता है। कर्ता जिस वचन और पुरुष का होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्रिया अपन को लानी पड़ती है। जैसे कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। जैसे कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया हुई है यहाँ पर। फिर है एतानी कानी। एतानी का मतलब है यहाँ पर ये सब। एतानी का मतलब क्या है, ये सब कानी यानी क्या है, इनके बारे में बात हो रही है। ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब करवस्त्राणि का मतलब है। एतानी का मतलब ये सब, करवस्त्राणि का मतलब है, करवस्त्राणि का मतलब क्या होता है, रुमाल। के करवस्त्राणि का मतलब रुमाल, सन्ति यानी है। ये सब क्या है, रुमाल है। एतानी का मतलब हुआ यहाँ पर ये सब। एतानी यानी ये सब, कर वस्त्राणी यानी रुमाल, सन्ति यानी है। ये सब क्या है, ये सब रुमाल है। ये सब क्या है, रुमाल है। किम एतानी पुराणानि, किम यानी क्या, एतानी यानी ये सब, पुराणानि यानी पुराने हैं। क्या ये सब पुराने हैं, न नहीं। एतानी ये सब, ये सब तो क्या है, नूतनानी नए हैं। ये सब नए हैं, नहीं ये सब नए हैं, ये पुराने नहीं हैं। क्लियर। दोबारा समझा देता हूँ। एतानी कानी, ये एतानी का मतलब ये सब, इनके बारे में बात हो रही है। ये सब कानी यानी क्या है, ये सब क्या है। तो बताया जा रहा है एतानी यानी ये सब, कर वस्त्राणी यानी रुमाल, संति यानी है। ये सब क्या है, रुमाल है। फिर बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है किम क्या, एतानी ये सब, पुराणानी यानी पुराने हैं। क्या ये सब पुराने हैं, न नहीं। एतानी ये सब, तो यानी तो, नूतनानी यानी नए हैं। ये सब तो क्या है, नए हैं। क्लियर। उसके आगे देखते हैं। तानी कानी, तानी का मतलब वे सब, ये दूर की बात हो रही है, यहाँ की बात। तानी का मतलब वे सब, कानी यानी क्या है, ये क्या है, इनके बारे में बात हो रही है। तानी कानी, ये वे सब क्या है। ये तानी का मतलब वे सब, और ये तानी का मतलब ये सब। देखिए मैं लिख के बता देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तानी का मतलब होता है ये तानी,
एतानी का मतलब होता है ये सब। और दूसरा क्या है? तानी। तानी है ना, तानी। तानी का मतलब है यहाँ पर वे सब, वे सब होगा। ए तानी का मतलब ये सब होता है और तानी का मतलब होता है वे सब। क्लियर? अब नोट कर लेंगे इसको। तानी कानी वे सब, तानी का मतलब वे सब, कानी यानी क्या है? तानी वे सब कदली फलानी। कदली फलानी का मतलब केले। कदली फलानी का मतलब क्या होता है? केले, संती यानी है। वे सब क्या है? केले हैं। किम क्या, तानी यानी वे, मधुराणी यानी मीठे हैं। क्या वे सब मीठे हैं? मधुराणी का मतलब मीठा, तानी का मतलब वे सब, किम यानी क्या, क्या वे सब मधुराणी यानी मीठे हैं? आम, हाँ, आम का मतलब क्या होता है? हाँ। तानी वे सब मधुराणी, तानी का मतलब वे सब, मधुराणी का मतलब मीठे, पोषकाणी का मतलब और, च का मतलब और, पोषकाणी का मतलब पौष्टिक है। यानी हाँ, वो पूछ रहा है क्या वे सब मधुराणी यानी मीठे हैं? फिर बता रहे हैं हाँ, तानी वे सब मधुराणी मीठे, च और पोषकाणी यानी पौष्टिक है। हाँ, वे मीठे और पौष्टिक है। क्लियर? एक बार और बता देता हूँ। तानी, तानी का मतलब वे सब, इनके बारे में बात हो रही है। कानी, तानी कानी, वे सब क्या है? कानी का मतलब क्या है? फिर कह रहे हैं तानी वे सब कदली फलानी, केले संति यानी है। वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे, तानी यानी वे, मधुराणी यानी मीठे हैं। क्या वे सब मीठे हैं? आम, हाँ, तानी वे सब मधुराणी मीठे, च और पोषकाणी पौष्टिक है। वे सब मीठे और पौष्टिक है। ठीक है? ठीक है बच्चों, नीचे देखते हैं। कुछ शब्दार्थ दिए हैं, इनको आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखेंगे। एतत् का मतलब यह, विश्राम गृहम का मतलब विश्रामालय या जहाँ पर अपन रुकते हैं, कोई भी रुकने की जगह है। अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम यानी घेरा या दीवार, खनित्रम का मतलब कुदाल या खंती जो होती है, फावड़ा जिसे बोलते हैं, श्रमिका यानी मजदूरनी, और चालियती का मतलब होता है चलाती है। एते यानी ये दोनों, बसियाने यानी दो बसें। कुत्र का मतलब कहाँ, गच्छते का मतलब जा रहे हैं या जा रही हैं, रेल स्थानकम का मतलब रेलवे स्टेशन, अंगुलीयके का मतलब दो अंगूठियाँ, स्थे का मतलब है, सुवर्ण कार्य का मतलब सुनार या सोनार, एतानी का मतलब ए, नपुंसकलिंग और बहुवचन, कदली फलानी का मतलब केले के फल, मधुराणी का मतलब मीठे या अच्छे, पोषकाणी का मतलब पौष्टिक या पोषक, कर वस्त्राणी का मतलब रुमाल, पुराणानी का मतलब पुराने, नूतनानी का मतलब नए। इस प्रकार से इन ये जो शब्द दिए हैं नीचे, उनका उच्चारण करते हुए अपनी कॉपी में लिखेंगे आप। यहाँ से अभ्यास कार्य स्टार्ट होता है। अब देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखकर, चित्रों को देखते हुए पदों का
उच्चारण करना है। जैसे पर्णम, पर्णम का मतलब ये पत्ती, क्रीडनकम यानी जो खेलने का खिलौना है, नारिकेलम का मतलब नारियल। इसको देखते हुए चीज़ों को देखना है और बोलना भी है। संगणकम का मतलब कंप्यूटर, वातायनम का मतलब खिड़की जहाँ से हवा वगैरह आती है, सोपानम का मतलब हो गई सीढ़ियाँ, है ना। उद्यानम का मतलब बगीचा। उपनेत्रम का मतलब होता है चश्मा, जो नेत्रों के ऊपर लगाया जाता है। कंकतम का मतलब कंघा, है ना। अब देखिए, कुछ वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, यानी वर्णों को संयोजित करते हुए पदों को कोष्ठक में लिखो। ये मैंने सिखाया था आपको। यहाँ पर प्रश्नोत्तर में हल कर लेते हैं इनको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये है, पहला हो गया प ए प, र ण, र आधा है तो ऊपर चला गया, ण में ए मिला दिया, ण पूरा हो गया, और मैं पर्णम। उसी प्रकार इसको देखते हैं दूसरे को। ख में ए मिलाया तो ख पूरा हो गया। यहाँ पर देखेंगे आप इस बोर्ड में, इसमें देखेंगे ख पूरा हो गया। ख में ए मिलाया तो मैंने ख पूरा हो गया, ये वाला ख में ए मिला दिया। फिर है न में ई मिलाऊंगा मैं तो नी हो जाएगा, छोटा ई है तो नी। त और र, इनको दोनों को मिलाऊंगा और र में ए मिलाऊंगा तो त्र बन जाएगा, इस प्रकार से। और मैं, तो क्या बन गया, खनित्रम। खनित्रम बन गया, ये पहला हो गया। यहाँ पर मैं डैश करके लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट है प और उ, छोटा उ है तो मैं छोटा उ लगा देता हूँ। पू, र में आ, रा लगा देता हूँ, रा। ण में आ मिलाऊंगा, णा हो जाएगा ये, और न में ई मिलाऊंगा छोटा तो नी, पुराणानी, ये हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट, प में ओ मिलाऊंगा तो पो, स में ए मिलाऊंगा से पूरा हो जाएगा, पो से। क में आ मिलाऊंगा तो का, और न में ई मिलाऊंगा तो छोटा ई है तो छोटा ई, तो बन गया पोषकाणी। क्लियर। अब यहां पर देखते हैं, क में ए मिलाऊंगा तो क पूरा हो जाएगा, और ग और क में ए मिलाऊंगा, आधा ग। अगर इसको ए से लिखते हैं तो हलंत करेंगे, और क में ए मिलाऊंगा क, त में ए मिलाऊंगा त, और मैं, कंकतम। अब इसको ए से भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिख दिया और इसके नीचे क लिख देंगे त में, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है, कंकतम। ठीक है, ये आपकी कॉपी में आप अच्छे से लिखेंगे क्लास वर्क के अंदर। क्लियर। आगे हैं, अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत, यानी जो नीचे दिए गए शब्दों का क्या करना है, वर्णों का विच्छेदन करना है। यहाँ तो संयोजन किया अपन ने, अब विच्छेदन करते हैं। ये तो संयोजन हो गया,
इसको मैं यहाँ लगा दूँ थोड़ा बड़ा करके, तो आप देख लेंगे। ये तो क्या हो गया, इसका संयोजन हो गया ऊपर और नीचे वालों का, ठीक है। और अब है वर्ण विच्छेदन। वर्ण विच्छेदन करते हैं। ओके, व्यंजनम का हो रहा है, आधा वह है, यह है, और ये में अ है, जय है, आधा अ है, न है, आधा आधा न है, अ है और मैं है। उसी प्रकार पुस्तकम का करते हैं। पुस्तकम का करेंगे, पुस्तकम का मैं डायरेक्ट करता हूँ। प हलंत करूँगा और ऊ को निकाल लूँगा इसमें से। पू आधा स है, यहाँ पर प्लस लगा दिया, आधा स है, आधा से लिख दिया मैंने, प्लस त है, उसको उसमें से ए निकाल लूँगा, और क है, उसमें से भी मैं ए निकाल लूँगा, क को हलंत कर दूँगा, और मैं ऑलरेडी आधा अधूरा है। तो ये हो गया पुस्तकम का वर्ण विच्छेदन। अब देखिए आगे वाला भित्तिकम। भित्तिकम का देखते हैं। भय में से ई निकाल लिया मैंने, छोटा ई था, मैंने छोटा ई निकाल लिया, और तय आधा तय है, फिर है आधा तय और ई, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके अंदर भी तय है, तय के अंदर तय है। भित्ति कम, फिर मैं क में से ए निकालूंगा, और मैं भित्तिकम, ये हो गया इसका वर्ण विच्छेदन, भित्तिकम। उसी प्रकार नूतनानी। नूतनानी को देखिए, न में से ऊ निकालूंगा तो बड़ा ऊ है, तो मैं बड़ा ऊ निकालूंगा इसमें से। नू तय में से ए निकाल लिया, तो तय हलंत हो गया। तय क्या हो गया, हलंत हो गया। और न में से आ निकालूंगा, न हलंत हो जाएगा, और ये आ है ना, हाँ, और नूतना नी, न और न में से भी मैंने ई निकाल लिया, तो नूतनानी, ये हो गया नूतनानी। फिर है वातायनम। क्या है, वातायनम, वह है, आ निकाल लिया, वाह हो गया, तय है, आ निकाल लिया, ता, फिर है ये में से मैंने ए निकाल लिया, तो ये हलंत हो गया, ठीक है। और न में से मैंने ए निकाल लिया, ठीक है, और मैं, ये हो गया वातायनम, ठीक है। फिर है उपनेत्रम। उपनेत्रम को भी देख लेते हैं। वो ऑलरेडी स्वर है, तो इसमें से कुछ होगा नहीं, ये प्लस, ये प्लस का चिन्ह है। फिर है प है, प में से मैंने ए निकाल लिया, फिर न है, न को हलंत करके मैंने ये निकाल लिया, ने, फिर त्र है, त, र, और उसमें से ए निकाल लिया, उपनेत्रम, इस प्रकार से बनेगा उपनेत्रम, ठीक है। यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ इसको, जिससे आपको सुविधा रहेगी, ठीक है। ये देखिए, इसको प्लस का चिन्ह मानेंगे, इसको। आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और बाकी के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को अपनी यहीं समाप्त करते हैं। आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि कोविड-19 के चलते अपन पढ़ाई का लॉस नहीं कर सकते, तो जितना हो सके उतना करिएगा। सभी क्लासें लीजिए, किसी को भी इग्नोर मत करिए, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, चाहे जो भी हो, आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है बच्चों, ठीक है। इसी के साथ में अपन क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर।
जय हिंद, वंदे मातरम।